लास्ट पार्ट के शुरुआत में दिखाते हैं जैसे ही हाओ रोलान को शादी के लिए प्रपोज करता है तो रोलान उसे मना कर देती है। अब जैसे ही हाओ रिंग का बॉक्स नीचे करता है सैड होके तो रोलान उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है इस रिंग में कुछ मिसिंग है। तो हाओ कहता है मैं जानता हूँ ये बस एक कॉमन रिंग है। तो रोलान कहती है वो बात नहीं है। फिर अपना टूटा हुआ ईयररिंग निकालती है जो हाओ ने बना दिया होता है और पूछती है क्या तुम ये मोती इस रिंग में लगा सकते हो। अब हाओ ये सुनकर खुशी के मारे रोने लगता है और कहता है हाँ, और कहीं ना कहीं रोलान के भी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो वो हाओ से कहती है मैं रोना नहीं चाहती लेकिन तुमने तो मुझे रुला ही दिया। उसके बाद वो उसे हक कर लेती है। यह मिस्टर शी परेशान बैठा होता है और वो अपने गार्ड्स से पूछता है क्या तुमने पता किया रोलान किसको पसंद करती है। तो उसके गार्ड्स कहते हैं कि हमें ये पता करना था, अगर हमने पता कर भी लिया तो मिस रोलान आपको तब भी पसंद नहीं करने वाली। अब ये सुनकर मिस्टर शी उन तीनों की तरफ घूर कर देखने लगते हैं। उतने में वहाँ रोलान हाओ के साथ आ जाती है। तो उसे देख मिस्टर शी पूछता है कि तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया, क्या अब तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। अब रोलान उसे वेडिंग इन्विटेशन देके कहती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या तुम मेरी शादी में आओगे। अब ये सुनकर मिस्टर शी हैरान हो जाता है और जैसे ही थोड़ा सा इन्विटेशन खोल के देखता है तो उसमें हाओ का नाम देख जल्दी से उस कार्ड को बंद कर देता है। अब मिस्टर शी को तो उन दोनों को साथ में देख झटका ही लग जाता है और उसे बिलीव ही नहीं हो रहा होता। बेचारे की तो बोलती बंद हो जाती है। फिर वो रोलान से कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे लाइक करती हो लेकिन तुम इसे मेरे से ज़्यादा लाइक करती हो और तुम एक टाइम पर दोस्त से तो शादी कर नहीं पाओगी, मैं समझ सकता हूँ। उसके बाद मिस्टर शी फिर से हाओ को अलग से ले जाके कहता है रोलान ने सही चॉइस करा है, मेरे लिए तुम उसका ध्यान रखना। तो हाओ कहता है मैं मिस रोलान को प्रोटेक्ट करूँगा, आप चिंता मत करिए। अब ये दोनों भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर रोलान पूछती है तुम आओगे ना हमारी वेडिंग में। तो मिस्टर शी इशारे से बताता है हाँ आऊँगा। यहाँ दिखाते हैं अब रैन का मिशन कंप्लीट हो चुका होता है। तो अंकल ली कहते हैं अब तुम फाइनली रिलैक्स कर सकते हो। रैन कहता है मैं जब भी जो आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। उसके बाद अंकल ली कहते हैं क्या तुम दोनों एक बार और शादी करोगे ताकि मैं भी तुम्हारी शादी अटेंड कर पाऊँ। तो चैंची कहती है अगर आपके पास टाइम हो तो मेरी आंट और हाओ की शादी अटेंड करने ज़रूर आना। उसके बाद रैन अंकल ली को रोलान और हाओ की शादी का वेडिंग इन्विटेशन कार्ड देता है। तो अंकल ली कहते हैं मैं शायद नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत काम है, मैं उन दोनों से किसी और दिन मिल लूँगा। अब अंकल ली उन दोनों को गुड बाय कहकर चले जाते हैं। अब रैन चैंची को स्माइल करते हुए देख रहा होता है। तो चैंची पूछती है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तो रैन कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मुझसे दोबारा शादी क्यों नहीं करना चाहती। तो चैंची कहती है हम दोनों ने शादी के टाइम रैन और चैंची बन के ही कस्में वादे खाई थी और वो कस्में वादे हमने पूरे भी करे, मुश्किलों से साथ लड़े और एक दूसरे पर ट्रस्ट भी करा। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ये प्रूव करने के लिए मुझे दूसरी शादी करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे पर भरोसा करते रहेंगे। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यहाँ मिस्टर बा को दिखाते हैं जो जेल में बंद होता है और बाकी कैदियों से पूछता है तुम यहाँ क्यों अंदर आए हो। तो वो बताते हैं मैंने बैंक लूटा है, मैंने बॉम्ब से बिल्डिंग को उड़ाया है, इसलिए मिस्टर बा यहाँ पर भी अपनी टीम बना लेता है। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर आके रिस्पेक्टफुली मिस्टर बा को एक मैसेज देता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं रोलान और हाओ की शादी का दिन आ जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए स्टेज पर आते हैं और रोलान सच में बहुत प्यारी लग रही होती है। मिस्टर शी भी शादी में आए होते हैं। यहाँ की खुशी से इमोशनल होने लगती है कि फाइनली रोलान की उसके मिस्टर राइट से शादी हो रही है। उसके बाद हाओ और रोलान वेडिंग रिंग एक्सचेंज करते हैं लेकिन उनको देख मिस्टर शी ऊपर देखने लगते हैं। तो उसका गार्ड पूछता है रोलान आपके सामने है तो आप ऊपर क्यों देख रहे हैं। तो मिस्टर शी कहता है ताकि मैं अपने आंसुओं को रोक पाऊँ। तो दूसरा गार्ड कहता है बॉस अभी भी देर नहीं हुई है, हम दुल्हन को भगा के ले जा सकते हैं। तो मिस्टर शी जल्दी से कहता है क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान दिखता हूँ, मेरी सबसे बड़ी विश यही है कि रोलान खुश रहे। उसके बाद तो शायो तक मिस्टर शी को टीज करने लगती है। उसके बाद हाओ और रोलान को एक दूसरे को किस करने को बोला जाता है। अब जब ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं तो रोलान एकदम से रुक जाती है। तो हाओ पूछता है क्या हुआ। तो ये देख मिस्टर शी कहता है क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया। अब ये सुनकर तो उसे सब घूरने लगते हैं, स्पेशली रोलान। तो मिस्टर शी कहता है मैं मजाक कर रहा था और ये कहकर बैठ जाता है। उसके बाद रोलान रैन से पूछती है चैंची कहाँ है, मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली यहाँ हो। तो रैन कहता है आंट डोंट वरी, वो फ्लावर्स लेने गई है, आती ही होगी, मैं जाके देखता हूँ। ये कहकर रैन वहाँ से चले जाता है। यहाँ रोलान हाओ को सॉरी कहते हुए बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली यहाँ हो। ये सुन हाओ स्माइल करने लगता है। यहाँ रैन जैसे ही बाहर आता है तो सामने से चैंची फूलों को लेके आई रही होती है। तो
तो उसको देख रैन स्माइल करने लगता है। चैंची उसे देख पूछती है क्या मैं लेट हो गई, तो रैन कहता है नहीं। इतने में अंदर से एक बड़े धमाके की आवाज़ आती है, जिससे तो ये दोनों ही एकदम से डर जाते हैं और जब अंदर आके देखते हैं तो हर कोई घायल होता है और बहुत लोगों को चोट लगी होती है और बेहोश हो गए होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रैन और रोलान हाओ को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं और रैन उन दोनों को कार में बिठा देता है। पीछे से मिस्टर शी आके पूछता है रोलान कैसी है। रैन कहता है वो ठीक है, प्लीज़ आप इन दोनों को हॉस्पिटल भेज दीजिए, क्योंकि जिसने ये हाल किया है मुझे डर है कि वो रुकेगा नहीं। इसलिए मिस्टर शी उन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाता है। फिर पीछे से चैंची शायशा को लेके आती है, क्योंकि उसको भी हाओ की तरह बहुत चोट आई थी। अब रैन उन्हें देख चैंची से कहता है जल्दी से शायशा को हॉस्पिटल लेके जाओ। तो शायशा रैन से पूछती है क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे। तो चैंची कहती है ये यहाँ रहकर उन लोगों को पकड़ना चाहता है जिसने भी ये सब किया है। अब रैन चैंची को उसकी सेफ्टी के लिए एक गन दे देता है और वहाँ से जा रहा होता है। अब जैसे ही चैंची और शायशा कार में बैठने लगते हैं तो मिस्टर बा की असिस्टेंट चैंची पर गन पॉइंट आउट करके खड़े हुए होती है, लेकिन शायशा असिस्टेंट को देख लेती है और जैसे ही असिस्टेंट चैंची को मारने लगती है तो शायशा बीच में आ जाती है और उसके शोल्डर पर गोली लग जाती है। लेकिन रैन को एक पल के लिए ऐसा लगता है कि उसने चैंची को खो दिया, इसलिए वो जल्दी से पीछे मुड़ता है और अपनी गन लोड करता है। लेकिन इतने में चैंची उस असिस्टेंट को अपनी गन से मार देती है। अब चैंची ने पहली बार किसी पर गन चलाई होती है, इसलिए वो शॉक हो जाती है। इसलिए रैन आके उसका हाथ नीचे करवाता है और शायशा और चैंची को जल्दी से हॉस्पिटल भेजता है। अब जैसे ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो पीछे से मिस्टर बा अपने बहुत सारे आदमियों को लेके आ जाता है और अनाउंस करता है कि जो भी रैन को मारेगा उसे बहुत बड़ा वाला इनाम मिलेगा। लेकिन रैन भी पीछे हटने वालों में से नहीं होता। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रैन लड़खड़ाते हुए भाग रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत चोट आ गई होती है और मिस्टर बा के आदमी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। यहाँ मिस्टर बा साइड में छुपकर ये सब तमाशा देख रहा होता है और अपने आदमियों को आगे जाने का इशारा करता है। और यहाँ रैन अपनी गन चेक करता है जिसमें बहुत कम गोलियां बची हुई होती है। अब जैसे ही रैन बाहर निकलकर उन आदमियों को गोली से मारने लगता है तो ये मौका देख मिस्टर बा रैन के पैर पर गोली चला देता है, जिससे वो कहीं भाग न पाए। अब रैन की हालत बहुत ख़राब हो गई होती है और मिस्टर बा उसको चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन तभी वहाँ मिस्टर शी आ जाता है और रैन को उठा के कहता है रोलान ने मुझे यहाँ तुम्हें बचाने के लिए भेजा है, तुम जाओ मैं हैंडल कर लूँगा। लेकिन रैन मिस्टर शी को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाह रहा होता, तो मिस्टर शी उसे ज़बरदस्ती वहाँ से भेज देता है। फिर मिस्टर शी सामने आके अपने गन निकालकर सब पर चलाने लगता है और मिस्टर बा एक आदमी को शील्ड बना के मिस्टर शी को मारने लगता है। मिस्टर शी को भी 2-3 गोलियां लग जाती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और लास्ट में मिस्टर बा की तरफ बॉम्ब फेंक देता है और इतने बड़े ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर रैन वहीं रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है और यहीं सीन कट हो जाता है। फिर बहुत टाइम बाद का सीन दिखाते हैं जब सब जने हॉस्पिटल में बैठे होते हैं। चैंची जब रैन का ख्याल रख रही होती है तो रैन कहता है मैं ठीक हूँ, मैं खुद अपने हाथों से खाना खा सकता हूँ, मेरे हाथ बिल्कुल सही है और तुम्हें नहीं लगता पैर में इतनी पट्टी बांधना कुछ ज़्यादा ही हो गया। फिर शायद भी कहने लगती है कि मैं न्यू फेयरी के खूबसूरत ओनर हूँ और मैंने बहुत दिनों से मेकअप नहीं लगाया है, क्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, क्या मैं 2 मिनट में मेकअप लगा के आ सकती हूँ। लेकिन चैंची रैन और शायद दोनों को चुप करवा देती है। लेकिन रोलान ये सुनकर रैन और शायद से कहती है तुम दोनों तो फिर भी उठकर बैठे हो, लेकिन मिस्टर शी को तो देखो ये कितने बेचारे हैं। अब मिस्टर शी को दिखाते हैं जो इस हालत में भी रोलान को अपना माइंड चेंज करने के लिए मनाने लगते हैं, लेकिन रोलान भी उन्हें साफ साफ मना कर देती है और कहती है एक्टिंग करना बंद करो और उठो। अब मिस्टर शी उठकर हाओ को कहने लगता है कि तुमने बताया ना कि मैं ठीक हो चुका हूँ, तो हाओ कहता है मैंने नहीं बताया। मिस्टर शी कहता है देखा जाए तो तुम दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है, तो हाओ कहता है हम दोनों ने दूसरी तारीख रखी है शादी करने के लिए। इतने में मिस्टर शी का गार्ड आके बताता है अंकल ली ने बताया है कि मिस्टर बा के भी ऊपर और लोग हैं जो ड्रग स्मगलिंग केस में जुड़े हैं, तो उन्होंने पूछा है क्या आप सब उन मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने में उनकी हेल्प करोगे। अब यहीं से इन सब का एक और मिशन स्टार्ट हो जाता है और ये सब इस मिशन के लिए रेडी भी होते हैं और तैयार होकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और जाने लगते हैं। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है गाइस। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, और कमेंट करके ज़रूर बताना ये ड्रामा आपको कैसा लगा। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ड्रामास के लिए मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाने वाली, तो जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू ड्रामा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।